ये कहना चाहूँगा कि गवर्नर साहब की स्पीच से पहले, उनके शुक्रिया अदा करने से पहले मैं तेलंगाना की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल दिलाई। और साथ ही साथ शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं क्योंकि एमआईएम ने जो फैसला किया, टीआरएस और एमआईएम एक साथ ताईद में जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो तेलंगाना की आवाम ने उस फैसले का खैर मकदम करते हुए यहाँ पर तेलंगाना में टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाते हुए अपने एतमाद को जाहिर किया। इस इलेक्शन के दौरान एक इंसिडेंट नहीं हुआ। स्पीकर साहब, हिंदुस्तान की कहीं के भी इलेक्शंस ले लीजिए, यहाँ पर हमारे पास इस स्टेट में जो इलेक्शन हुआ, पूरे इलेक्शन के दौरान एक इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये मिसाल है कि इतने फेयर इलेक्शंस यहाँ पर इस स्टेट में कराए गए। और साथ ही साथ अफसोस की बात भी है, अफसोस की बात यह है कि इस इलेक्शन के दौरान किस किस्म की गंदी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से सड़क छाप लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उससे बदतरीन लैंग्वेज का इस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया गया। आज आकर रोड, चाहे वो केसीआर साहब के ताल्लुक से हो या मेरे सदर असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से हो या मजलिस के ताल्लुक से हो, हर एक के ताल्लुक से गंदी जबान का इस्तेमाल किया गया, जिसको यहां पर ऐवान के अंदर उस जबान का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आवाम की बेइज्जती और आवाम की प्रोटोकॉल और आवाम के खिलाफ, इसके ऐवान के खिलाफ बात है। आज क्या हुआ? उसके बावजूद आवाम ने सबको नकार कर फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहा गेट आउट, तुम लोग काबिल नहीं हो, तुम्हारी जबान, तुम्हारा किरदार ऐसा है कि तुम ऐवान के अंदर इस तेलंगाना के ऊपर हुकूमत करने के काबिल नहीं हो। आज आप मजबूर हूं मैं ये कहने के लिए कि सोच नहीं सकते इस तरीके की जबानों का इस्तेमाल किया गया। हमको सौदागर कहा गया, हमको कहा गया कि आपने टीआरएस से, मजलिस वालों, टीआरएस से आपने क्या सौदा किया है? हमने टीआरएस से सौदा किया है, सुन लो कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों, हमने टीआरएस से सौदा किया है यहां की आवाम की खुशहाली के लिए, यहां की दलितों की खुशहाली के लिए, यहां की मुसलमानों की खुशहाली के लिए और इस स्टेट की तरक्की के लिए हमने सौदा किया है। ना सिर्फ सौदा इस इलेक्शन के अंदर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आने वाले पार्लियामान इंतखाबात के अंदर भी हम सौदा करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जगह फेडरल फ्रंट की नई हुकूमत बने, और इंशाअल्लाह ताला, और वो बनकर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या कह रहे थे कांग्रेस के सदर कि मजलिस वालों तुमने कितना पैसा लिया? अरे तुम क्या पैसों की बात करोगे? पैसे तुम करोड़ों रुपए लेकर आके डाल दो, थूकते हैं हम उस पैसे के ऊपर। हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं, अवाम के लिए। आज आपने इंशाअल्लाह ताला, और अब तेलंगाना की अवाम देखेगी, आपकी दाढ़ी आने वाले 10 साल तक आपकी दाढ़ी नहीं कटेगी, आपकी दाढ़ी ऐसी रहेगी। इंशाअल्लाह उसामा बिन लादेन से बड़ी दाढ़ी हो जाएगी आपकी, लेकिन आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि हमको तरक्की की तरफ हम आगे बढ़ते चले। यहां पर अमित शाह आए थे, नरेंद्र मोदी आए थे, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? कहते हैं कि मजलिस मुक्त करेंगे, अवैसी मुक्त करेंगे। तेलंगाना की आवाम ने बीजेपी मुक्त तेलंगाना कर दिया, बता दिया कि तुम यहां पर रहने के वो नहीं हो। एक जोकर यूपी से भी आया था, आकर कह रहा था कि अवैसी को भगा देंगे। तेलंगाना की आवाम ने उसको कहा गेट आउट, यहां से उसको भगा दिया गया। तो मैं आज बहुत दर्द के साथ आपके सामने कह रहा हूं स्पीकर साहब कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि किस तरीके की जबानों का इस्तेमाल किया गया। क्या यह हमारा किरदार है? क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? तो आज जरूरत है हमको तरक्की के ऊपर काम करने की, और उसके साथ ही साथ हमारा पड़ोसी रियासत, मानता हूं 10 साल के लिए हमारा हैदराबाद शहर मुश्तरका कैपिटल है। तो क्या मुश्तरका कैपिटल इसलिए है
कि तुम्हारा इंटेलिजेंस हेड यहां पर आए और इलेक्शन के अंदर 200 करोड़ रुपए तकसीम करे? यह किया गया है इस इलेक्शन के अंदर। अरे तुम 200 करोड़ क्या 2000 करोड़ भी लेकर आकर यहां पर खर्चा करेंगे तो तेलंगाना की आवाम ने तुमको रिजेक्ट कर दिया है। क्या करे? आज चंद्रलू आए थे, चंद्रलू भी फिरे बहुत ज्यादा। क्या हुआ? लूट कर चले गए तेलंगाना को। जिस तरीके से गब्बर सिंह, मैं बचपन में एक फिल्म देखा था स्पीकर साहब, शोले, उसके अंदर रामगढ़ में गब्बर सिंह आया था डाका डालने के लिए। आज ये आए। अब देखना यह है कि मैं भी कहूंगा कि तेरा क्या होगा कालिया आने वाले। मैं और साथ ही साथ मैं जो तेलंगाना के अंदर जो आंध्रा की आवाम है, मैं उस आवाम को सलाम करता हूं कि जिन्होंने उस चंद्रलू को रिजेक्ट किया और कहा तुम वापस जाओ, हम तेलंगाना की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत को और मजलिस को वोट देते हैं, और उसने वोट दिया। ये काम है। आज सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गंदी जबान का इस्तेमाल करते हैं। मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के अंदर एमपी इलेक्शन आने वाले हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि अब बहुत हो गया, आप बैठिए मत। आप आपकी कैबिनेट जैसा बनाते हैं, जब बनाते हैं बनाइए, जिसको कैबिनेट में रखते हैं रखिए। आप निकलिए, आप हिंदुस्तान में निकलिए। आज जरूरत है हिंदुस्तान को बीजेपी और कांग्रेस मुक्त हुकूमत की। आप फेडरल फ्रंट के लिए आने वाले दिनों में ना सिर्फ हमने यहां पर सौदा, हमने तो सौदा एमपी इलेक्शन का भी टीआरएस से करेंगे। और यहां की तेलंगाना की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम जगह जगह मेरा सदर जाकर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ फेडरल फ्रंट के लिए कैंपेनिंग करेगा, जल्द से करेगा इंशाअल्लाह ताला। और राहुल गांधी जी भी आए थे, वो भी आए थे। आकर एक हफ्ते से प्रोपोगंडा हो रहा, राहुल गांधी आ रहा, राहुल गांधी आ रहा, राहुल गांधी आ रहा। चार मीनार के पास जलसा करे, 1500 लोग जमा नहीं कर सके। अगर कहीं पर भी रोड के ऊपर मेरा सदर असदुद्दीन ओवैसी उतर जाए और सलाम करे तो हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। आप एक हफ्ते से प्रोपोगंडा करके चार मीनार के दामन में ठहर के 1500 लोगों को जमा नहीं कर सके। क्या कह रहे थे कि टीआरएस बी टीम है और हम सी टीम है बीजेपी की। कौन को सी टीम है? टीआरएस और बीजेपी विनिंग टीम है तेलंगाना की, और इंशाअल्लाह फेडरल फ्रंट भी एक विनिंग टीम रहेगी हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी की बी टीम, अरे तुम्हारे सदर राहुल गांधी ने कहा मध्य प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तुमको माफी मांगना चाहिए ऐवान के अंदर। आज हमारे पर इल्जामात लगाते हैं। हम जब किरण कुमार रेड्डी की तायीद करे तो हम बी टीम या सी टीम नहीं थे। इंशाअल्लाह चंद्रलू भी देखेंगे आने वाले इंतखाबात के अंदर, पार्लियामेंट इंतखाबात के अंदर आंध्रा की आवाम उनको भी वहां से गेट आउट कर देगी।